हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टूटल ट्यूटर्स। तो मैं अपने जीके की सीरीज कंटिन्यू कर रही हूँ जो कि रिलेटेड है आपके गवर्नमेंट एग्जाम से, और पॉलिटी का आज हम पार्ट 4 स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कीजिए लाइक एंड शेयर, साथ ही और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के रूल्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो इसको लेकर घुमा फिरा का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आता है। तो इन सारी जो की पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रेसिडेंट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव। तो हमारी जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं पार्लियामेंट की, उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो आर्म फोर्सेस होती है, हमारी मिलिट्री फोर्सेस होती है, उनका कौन होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं। ही इज द टाइटलर हेड ऑफ द स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे पास सिर्फ नाम का हेड होता है। रियल पावर्स किसके साथ होती हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो टाइटल में ही हेड होता है, नाम का ही हेड होता है, लेकिन ओरिजिनली जो पावर्स होती हैं दे लाई विद द प्राइम मिनिस्टर। He is the part of the यूनियन लेजिस्लेचर। तो वो यूनियन लेजिस्लेचर राज्यसभा का पार्ट होते हैं। He uses executive power on the advice of the council of ministers। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करा था he is the chief executive, लेकिन वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर सकते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद ही वो अपनी पावर्स का यूज कर सकते हैं, वरना वो अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, सुप्रीम कमांडर होते हैं, आर्म फोर्सेस के टाइटल हेड होते हैं, लेकिन ओरिजिनल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, यूनियन लेजिस्लेचर का मेंबर होते हैं, और एग्जीक्यूटिव पावर्स को वो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय। तो जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज होती हैं लाइक दिल्ली, लक्षद्वीप आइलैंड, तो उनके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, वो एरियाज होते हैं जो कि इतने बड़े नहीं होते कि हम उनको स्टेट की तरह कंसिडर करें, और ना ही इतने छोटे होते हैं कि हम उनको किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दें। तो ऐसे जगहों को हम यूनियन टेरिटरी से एक स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। और वहां के प्राइम मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है disputes regarding election of president and vice president are settled by the supreme court। तो जो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा, कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। नेक्स्ट है when chairman of राज्य सभा act as the president then his duties are performed by। तो जब चेयरमैन, राज्य सभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्य सभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो अगर प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में नहीं है, किसी बीमारी की वजह से या डेथ की वजह से और किसी रीजंस की वजह से अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके जगह पर, उनकी प्लेस पर ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पर ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा? वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटीज को कौन परफॉर्म करेगा? डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म करेगा। तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और कोई नहीं होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जब प्रेसिडेंट की प्लेस पर वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने किसकी जगह ली? प्रेसिडेंट की जगह ली। तो वाइस प्रेसिडेंट की जगह कौन लेंगे? डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लेंगे। जो डिप्टी चेयरमैन है वो वाइस प्रेसिडेंट की जगह लेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह लेंगे जब प्रेसिडेंट किसी रीजंस की वजह से अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट व्हेन बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट अवेलेबल। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर प्रेसिडेंट किसी रीजन की वजह से अपनी प्लेस को होल्ड नहीं कर पा रहे तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह लेंगे। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं हो तो प्रेसिडेंट की जगह कौन एक्ट करता है? प्रेसिडेंट की जगह एक्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर प्रेसिडेंट
किसी रीजन की वजह से, डेथ की वजह से, किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हु एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है इंडियन यूनियन, वो रैंक को कौन एंजॉय करता है? डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो इसको कौन एंजॉय करता है? डिप्टी कमीशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कीजिए लाइक एंड शेयर, साथ ही मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।